जिंदाबाद। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बक्सर संसदीय क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश कुमार तिवारी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। वहीं बताते चले कि उनके साथ में बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, भारतीय राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, लोजपा रामविलास संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे ने जनसभा को संबोधित किया। जानकारी के मुताबिक जनसभा कार्यक्रम का संचालन व अध्यक्षता बक्सर लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक प्रत्याशी अखिलेश कुमार सिंह ने किया। पेश है एक रिपोर्ट। मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी का, बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष उल्लास पांडे जी का, मैं यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री और मेरे भाई ऋतुराज जी का सिन्हा जी के लिए यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। बक्सर के हमारे अध्यक्ष विजय कुमार जी का, यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बक्सर के हमारे जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। राजीव रंजन सिंह जी का जो कि हमारे जिला के प्रभारी हैं। यहाँ पर श्री सुरेश पासवान जी मौजूद, यहाँ पर अशोक सिंह यादव जी जो कि अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष श्री विंध्याचल सिंह कुशवाहा जी, यहाँ पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष श्री बलिराम कुशवाहा जी मौजूद। 400 पार से जीतने जा रहे हैं मित्रों, 400 पार से जीतने जा रहे हैं। और मित्रों, मुझे मोदी जी ने, मुझे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, हमारे मित्र भाई श्री चिराग पासवान जी ने, हमारे काराकाट से चुनाव लड़ रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई उपेंद्र कुशवाहा जी ने, और आदरणीय जीता राम मांझी जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने, पशुपति कुमार पारस जी ने आशीर्वाद दे करके और आपका सेवक बनने के लिए मुझे बक्सर की धरती पर भेजा है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि 1 जून को गर्वांग धूप एक कमल फूल का निशान है और उस पर जैसे आप बटन दबाएंगे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जैसे बटन दबाएंगे मिथिलेश तिवारी आपका सेवक हो जाएगा। जैसे बटन दबाएंगे चिराग पासवान को भी एक ताकत मिलेगी। चिराग पासवान के साथ एक भाई मिथिलेश तिवारी भी खड़ा हो जाएगा। संजय जायसवाल जी के पीछे मिथिलेश तिवारी भी खड़ा हो जाएगा। मित्रों, हमने ऐलान किया है कि शाहबाद की 4 सीट बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, बिहार की 40 सीट बड़े मार्जिन से जीतेंगे और देश में 400+ सीट जीतेंगे। ये तभी संभव है जब आप सभी इस चिलचिलाती धूप में, चाहे टेम्परेचर 48 हो चाहे 47 हो, आपको हर हाल में घर से निकल करके और कमल का बटन दबाना है। दबाइएगा ना बटन, दबाइएगा ना। देखिए मित्रों, अगर एक दिन आप चूक गए तो 5 साल रोना पड़ेगा। तो साथियों, जब ये बात है कि 4 जून के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जब ये बात है कि 4 जून के बाद पूरा केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम लोगों की जवाबदेही बढ़ जाती है कि यहाँ से बक्सर लोकसभा से हम एक ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे जो भारत की संसद में जाने के बाद प्रधानमंत्री जी के ठीक बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान कर सके, हम लोगों के लिए कार्य कर सके। ऐसे हम लोगों के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के पास एक पढ़े लिखे, जानकार, अनुभवी प्रत्याशी है, एक ऐसे प्रत्याशी जिनके पास हर समस्या के समाधान का अनुभव, जो पढ़े लिखे, जिनको प्रधानमंत्री जी मानते हैं, जिनको मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मानते हैं, और आज जिनके लिए हम ऋतुराज जी, उल्लास पांडे जी, हम तमाम लोग के लिए आपसे आग्रह करने आए हैं। ये आग्रह है कि आने वाले दिनों में यहाँ से अपना प्रतिनिधि ऐसा चुनकर भेजिए जो दिन रात
आपके लिए कार्य करे, जो आपकी समस्या के समाधान को लेकर तत्परता दिखाए। और ये हम लोग के खुशी और गर्व की बात है कि मिथिलेश तिवारी जी के रूप में हम लोगों के पास एक ऐसे पढ़े लिखे जानकार व्यक्ति है। मिथिलेश जी का एक और परिचय आप लोगों को देना जरूरी है। हमारे भाई ही नहीं है, बल्कि जब पहली बार हम भारत की संसद में पहुंचने का काम किए थे, हम बात कर रहे हैं 2014 में, जब हम जमुई लोकसभा से जब हम चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त हमको जमुई से चुनाव जिताकर भारत की संसद में भेजने वाले व्यक्ति मिथिलेश तिवारी जी थे। तो ऐसे में मेरे एक एक साथी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जिन्होंने आपके भाई, आपके बेटा चिराग पासवान को जमुई से जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया, अब ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उससे ज्यादा मतों से मिथिलेश तिवारी जी को जिताकर भारत की संसद में भेजने का काम किया। साथियों, जब ये जीत कर जाएंगे तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना देश के हित के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज से पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत कौन से पायदान पर है अर्थव्यवस्था के मामले में। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की देन है कि आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये प्रधानमंत्री जी की वजह से। साथियों, जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। बिहार जैसे राज्य का राजस्व बढ़ता है, हम लोग के क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होता है। इसी का परिणाम है कि देश भर में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भारत जब विकसित देश बनेगा तो भारत का हर राज्य विकसित होगा, बिहार विकसित होगा, हम लोग की बक्सर लोकसभा विकसित होगी, हर प्रखंड हर गांव को विकसित करने की सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आए, जिसकी नींव में एक शुरू की। सोचिए, दिल्ली में बैठा एक प्रधानमंत्री गांव में बैठी एक महिला के लिए शौचालय बनवाता, दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री चूल्हा चौका झोंक रही महिला के स्वास्थ्य की चिंता कर कर उनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन पहुंचवाने का काम करता। आज से पहले हम लोग के घर पे कोई बीमारी आती थी तो हम लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने गरीबों के यहाँ बीमारी की चिंता की। आज माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज का प्रबंध कराने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है कि आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त मेला कर दिया जा रहा है। ये सोच मेरे प्रधानमंत्री जी की है। साथियों, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने सड़क से सीमाओं को सुरक्षित रखा, अंतरिक्ष के माध्यम से देश में विकास के कार्यों को गति दी, हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया। आज से 500 साल पहले तक 500 साल से लगातार जैसे हम लोग टेंट के नीचे हैं, ऐसे ही रामलला टेंट के नीचे 500 साल तक धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात, तूफान, बारिश में टेंट के नीचे। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने रामलला के लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, आस्था को सम्मान दिया, महिलाओं की चिंता की, किसान मजदूरों की चिंता की। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों का भी गठबंधन है। कांग्रेस, राजद, इनके घटक दल के नेता कौन है भैया? ये लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में
तेल पिलाने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन हथियाने का काम किया था और आज एक विधिवत तरीके से हम लोगों की जमीन लूटने का कानून ये महागठबंधन के लोग बना रहे। विरासत पर कर इनहेरिटेंस टैक्स का कानून लाने की सोच कांग्रेस और राजद के नेता रखते हैं। अगर ये कानून आ गया तो आप लोगों की जितनी जमीन है, गरीब किसान की, गरीब मजदूर की जो भी जमीन है या चाची आप लोगों का जितना गहना है उसका 55% हिस्सा ये कांग्रेस राजद ये लोग अपने खाते में ले जाएगा, अपनी संपत्ति में ले जाएगा। इस सोच के साथ राजद और कांग्रेस के नेता आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं और ये सोच हम लोगों तक ना पहुंचे तो झूठ बोलने का काम करते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? बोलेंगे संविधान खतरे में है, बोलेंगे आरक्षण खतरे में है, कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी।